नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में मीन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मीन राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो में बताया गया राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें मीन राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मीन राशि के लिए कुछ खास उपाय के दौरान हम मीन राशि की एक ऐसी कमी के बारे में भी आपको जानकारी देंगे जो मीन राशि वाले जातकों के अंदर होती है और यह कमी आपके जीवन में सफलता के मार्ग में बाधक का कार्य करती है। आइए जानते हैं राशिफल। उससे पूर्व यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। तो आपके राशि के लगन में ही सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग अप्रैल की शुरुआत में बना हुआ है और लगन में शुक्र भी विराजित है। यह माह के मध्य तक बना हुआ रहेगा। उसके पश्चात ये तीनों ग्रह राशि के धन भाव में चले जाएंगे। आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 तक लाभ भाव में शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। उसके पश्चात राशि के व्यय भाव में चले जाएंगे। राशि के लाभ भाव में शनिदेव मौजूद रहेंगे जो श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करके पूरे माह तक लाभ भाव में विराजित रहने वाले हैं। आपके राशि के पराक्रम में राहु मंगल का अंगारक योग 13 अप्रैल 2021 तक बना हुआ रहेगा। उसके पश्चात मंगल का राशि परिवर्तन होगा। जब मंगल देव मिथुन राशि में जाएंगे तो मंगल आपके राशि के पराक्रम भाव से निकलकर सुख भाव में पहुंच जाएंगे। पूरे महीने आपकी राशि में केतु भाग्य भाव में मौजूद रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति मीन राशि वाले जातकों बनी हुई है। अब आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाएं इस माह में बनने जा रही है। इस माह में अगर बात की जाए कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से तो राशि के लगन में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। भले ही आपके राशि के स्वामी व्यय भाव में विराजित हैं, उसके बावजूद भी राशि का जो दशम भाव है पूर्ण रूपेण प्रभावी है, जिससे कैरियर के लिहाज से यह समय काफी उत्तम रहने वाला है। इस महीने किसी कार्य को आप गर्मजोशी से करते हुए जीवन में नजर आएंगे। आपके ऊर्जा उत्साह में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। यदि पूर्व के समय से अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम मात्रा में आपको देखने के लिए मिल रहे थे, अब आपके जीवन में परिणामों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है। यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों, यदि पूर्व के समय से आपके कई प्रकार के कार्य रुके हुए थे, जो कैरियर की दिशा में रुके हुए थे, उसके पूरा होने की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी। रुके कार्य बनेंगे जिससे आपके मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। ऐसे जातक नौकरी दिशा में संलग्न है, उन जातकों को प्रमोशन की संभावना इस महीने देखने के लिए मिलने जा रही है। मीन राशि वाले जातकों, पराक्रम भाव में बने राहु मंगल के अंगारक योग के कारण आपके मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस पर आपको एकाग्रता बनाकर रखना होगा। एक से अधिक कार्यों में एक साथ संलग्न होकर इस महीने आपको चलने से बचने की आवश्यकता होगी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में बड़ी शुभ संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है। नौकरी पेशा जातक, यदि आप नौकरी बदलने के लिए मन में योजना बना रहे हैं तो यह महीना आपके लिए उत्तम नहीं है। अगले माह आप बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। इस महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाएं प्रत्येक क्षेत्र में कैरियर में नजर आएंगी। आर्थिक पक्ष से अगर हम आपको जानकारी दें किस प्रकार की संभावनाएं बनी हुई है, तो जो राशि का धन भाव है उसमें के जो स्वामी है मंगल देव आपके राशि के पराक्रम में राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। राशि के लाभ भाव में शनिदेव स्वयं विराजित हैं, जिससे यहाँ पर आर्थिक स्थिति आपकी काफी उत्तम रहने वाली है। मीन राशि वाले जातकों, यदि पूर्व के समय से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, आर्थिक मामलों में काफी उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने के लिए मिल रही थी, तो अप्रैल का महीना आर्थिक जीवन से काफी सुदृढ़ है। इस महीने
स्थायी संपत्ति प्राप्त होने का जीवन में योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में बेहतर कार्य करके आप धन कमा सकते हैं। साथ में धन के दृष्टिकोण से यदि आपका कहीं पर रुका हुआ धन था, उसके मिलने की संभावना बनेगी। राशि के भाग्य भाव में मौजूद केतु के प्रभाव से आपको अकस्मात निरंतर धन लाभ होने की संभावना निरंतर बनती हुई रहने वाली है। इस महीने आपके खर्च काफी ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति व्यय भाव में विराजित होने से धार्मिक दिशा में आपके खर्च होने की संभावना बनने जा रही है। इस महीने अगर आपके राशि में परिवार के दृष्टिकोण से अगर हम आपको जानकारी दें, तो राशि के परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो राशि के लगन में विराजित हैं, जिससे यहाँ पर परिवार में बेहतर स्थितियों का निर्माण देखने के लिए आपको मिलेगा। इस महीने इस ओर इशारा हो रहा है कि परिवार के सदस्य आपके साथ बेहतर संतुष्ट रहने वाले हैं। परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को आप जीवन में पूरा करते हुए नजर आने वाले हैं। परिवार में आध्यात्मिक कार्यों का, धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। परिवार के लिए सुख सुविधाओं की चीजों को आप जीवन में लेते हुए नजर आने वाले हैं। यदि परिवार में आप भवन, वाहन, भूमि, इन सब चीजों के, आप भौतिक चीजों की खरीदने की योजना परिवार के सदस्यों के साथ बना रहे हैं, अपने माता पिता के साथ योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता देखने के लिए इस महीने मिलने जा रही है। इस महीने अगर आपके राशि में स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी दें, तो राशि के स्वामी आपके स्वयं व्यय भाव में विराजित हैं और स्वास्थ्य के स्वामी लगन में विराजित हैं, जिससे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज्यादा किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने जा रही है। उसके बावजूद भी यदि आप पूर्व के समय से किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, उसका आप इलाज जरूर करवा सकते हैं। इस समयावधि में चूंकि गर्म बढ़ने से आपके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मन में यदि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आप उत्पन्न नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य आपका इस महीने काफी हद तक ठीक रहने वाला है। इस महीने योग, ध्यान, प्राणायाम यदि आप करेंगे तो बेहतर संभावनाएं जरूर देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके राशि में इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें, तो भाग्य भाव में स्वराशिगत होकर मौजूद शनिदेव पंचम भाव में दृष्टि दे रहे हैं, जिससे प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातक बेहतर स्थितियों का निर्माण जीवन में करते हुए नजर आएंगे। यदि पूर्व के समय से प्रेम जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न थी, वह समाप्त होती हुई इस महीने नजर आने वाली है। इस महीने अगर शिक्षा के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें कैसी संभावनाएं बनने जा रही है, तो राशि के पंचम भाव से ही शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। और यदि किसी परीक्षा प्रतियोगिता में आप बैठने की योजना बना रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार का तनाव लेकर आप नहीं बैठेंगे, पूर्ण रूपेण मेहनत के साथ परीक्षा में प्रदर्शन करेंगे, तो परिणाम आपकी आशा के अनुरूप आने की संभावना भी बनेगी। इस महीने अगर आपके राशि में वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें, तो राशि के सप्तम भाव से इसके बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बुधदेव राशि के लगन में विराजित हैं और यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, जिससे वैवाहिक जीवन के लिहाज से श्रेष्ठ स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। शुक्र की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में जाने से आपके प्रेम संबंधों में काफी मधुरता, वैवाहिक जीवन में काफी मधुरता देखने के लिए मिलने जा रही है। आप अपने पार्टनर की हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति जीवन में इस महीने करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से वाद विवाद और बहस के कारण स्थिति अत्यधिक असामान्य थी और प्रेम जीवन में निरंतर चुनौतियां चल रही थी, वैवाहिक जीवन में अब उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने जा रही है। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातक यदि आप शिशु का इंतजार कर रहे हैं और यदि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, इस महीने संतान के सुख में संतान प्राप्ति की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, उनके जीवन में विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो रहा अप्रैल महीने का राशिफल। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। उससे पहले बात करें मीन राशि वाले जातकों की एक ऐसी कमी के बारे में। तो देखिए, कहा गया है जन्म पत्रिका हर कोई वांचे, कर्म न वांचे कोई।
तो देखिए, जो कमियां होती हैं व्यक्ति हमेशा छुपाने की कोशिश करता है, और अपनी कमियों को यदि व्यक्ति छुपाता है तो जीवन में बार बार असफलता चुनौतियां निरंतर उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में कई अलग अलग प्रकार की कमियां मौजूद हैं। मीन राशि वाले जातकों के अंदर भी कई प्रकार की कमियां हैं, जिसमें एक कमी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले बात करें इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में क्या खासियत होती है। तो इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक गुरुदेव बृहस्पति के प्रभाव में होते हैं। जिससे ये जातक ज्ञानवान होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी होते हैं, एक से अधिक विधाओं में इनकी रुचि होती है, ये जीवन में किसी कार्य को आसानी से हल कर सकते हैं, ये कलात्मक चीजों की ओर काफी आकर्षित होते हैं, ये कला प्रेमी होते हैं, साथ में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में इनकी गहरी रुचि होती है, इनके अंदर लीडरशिप क्षमता होती है, इनकी संवाद शैली बहुत ही बेहतरीन होती है। ये जब किसी से बात करते हैं तो उस व्यक्ति को मन मोह लेने के लिए भी जाने जाते हैं। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं पाया जाता, उसके बावजूद भी इनको असफलता का सामना क्यों करना पड़ता है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की एक सबसे बड़ी कमी है अस्थिरता। जी हाँ, इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों के मन में किसी भी प्रकार के कार्य को करने, जब किसी कार्य को करते हैं उसमें ये स्थिर नहीं होते हैं, बार बार कार्यों का बदलाव करते हैं, क्योंकि इनके मन में बार बार नए नए कार्य को करने का विचार आता है। कुछ क्षण पूर्व ये अपने कार्य में दूसरे कार्य में इन्वॉल्व होने की बात करेंगे, उसके अगले क्षण ये किसी दूसरे कार्य में संलग्न होने की बात करेंगे, और जीवन में एक से अधिक कार्यों में एक साथ संलग्न होते हुए जीवन में देखे जाते हैं। फलस्वरूप इनका ध्यान जीवन में बढ़ता है और इनको हर कार्य में असफलता का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो मीन राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि जब भी किसी कार्य में आप संलग्न हो तो एक कार्य में पूर्ण रूपेण अपना 100% एफर्ट लगाकर कार्य करें। एक कार्य में यदि आपको सफलता जीवन में अर्जित हो जाए तो आप दूसरे कार्य में संलग्न हो सकते हैं। दूसरा, इनके अंतर्गत जन्मे जातकों में एक अज्ञात भय बना हुआ रहता है, इनके मन में भय की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए जब भी जीवन में किसी कार्य को प्रारंभ करें तो पूर्ण रूपेण आत्मविश्वास के साथ जीवन में किसी कार्य को करें। और यदि आत्मविश्वास में कमी उत्पन्न हो रही हो तो प्रत्येक दिन आप सूर्य देव को जल अर्घ्य दे सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ में अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आपको प्रत्येक कार्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को पिता का कारक माना गया है। तो यदि पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता का आपको आशीर्वाद मिलता हुआ रहेगा, तो आपके उत्साह में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए तो मीन राशि वाले जातकों, प्रत्येक दिन आपको भगवान शिव की आराधना करना उत्तम रहने वाला है। गुरुवार के दिन यदि विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पुस्तक, पीली वस्तुओं का दान जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। प्रत्येक दिन गाय को आप रोटी जरूर खिलाएं। सप्ताह में एक बार गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र आप जप कर सकते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना उत्तम रहने वाला है। प्रत्येक दिन यदि मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाते हैं या पीला चंदन लगाते हैं तो बेहतर संभावनाएं बनेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।